अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स को जमात पंजुम में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको नज़म हम की बुलंद ख्वानी करवाई थी। आज मैं आपको नज़म हम की मश्क करवाऊँगी, यानी तहरीरी मश्क। तहरीरी मश्क के लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि आप कॉपी के पहले पेज पर फ़हरिस्त कंप्लीट करेंगे, फ़हरिस्त बनाएंगे। फ़हरिस्त का तरीका ये है कि आप नंबर शुमार की जगह पर नंबर 1 लिखेंगे, उन्वान की जगह पर नज़म हम यानी चैप्टर का नाम और फिर तारीख़। उसके बाद अगले सफ़े पर आप हेडिंग मेंशन करेंगे, पहली मियाद का काम शुरू हो चुका है। उसके बाद अगले सफ़े पर आप सबक का नाम लिखेंगे, यानी नज़म हम्द। स्टूडेंट्स, काम शुरू करने से पहले आपको अपनी कॉपी पर डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आप अल्फाज मौनी करेंगे। अल्फाज मौनी करने के लिए आप अल्फाज मौनी की हेडिंग मेंशन करेंगे और फिर पहला लफ्ज़ लिखेंगे इनायत। इनायत का मतलब है मेहरबानी। दूसरा लफ्ज़ है निगाह। निगाह का मतलब है नज़र या फिर निगाह। तीसरा लफ्ज़ है समा यानी मंज़र। नज़ारे वो चीज़ें जो हम अपने अतराफ़ में देखते हैं, यानी कुदरती चीज़ें। चौथा वर्ड है सदा, यानी हमेशा, ऐसी चीज़ जो हमेशा दायमो कायम रहे, हमेशा। पांचवा वर्ड है बरखा, यानी बरसात, यानी बारिश की बात हो रही है यहाँ पर। बरखा से मुराद बारिश या बरसात। छठा और आखिरी वर्ड है बयां। बयां का मतलब है किसी मौजू की तफसील, यानी किसी बात को लंबाई में या तवील करके करना, तूल देना, उसे हम क्या कहेंगे? बयां करना। अल्फाज मौनी कर लेने के बाद सवालों जवाब करवाऊंगी मैं आपको। सवालों जवाब करने के लिए आपको सबसे पहला सवाल उतारना है। पहला सवाल है अल्लाह ताला ने ज़मीन क्यों बनाई, यानी क्या वजह है कि ज़मीन बनाई गई। पहले का जवाब है अल्लाह ताला ने अपने बंदों के रहने के लिए ज़मीन बनाई। यानी ज़मीन बनाने का मकसद ये है कि तमाम इंसान उस पर अपने अपने घर बनाएं और अपनी अपनी ज़िंदगियां बसर करें। दूसरा सवाल है हमारी प्यास बुझाने के लिए कौन सी नेमत बख्शी गई है। दूसरे सवाल का जवाब है हमारी प्यास बुझाने के लिए पानी जैसी नेमत बख्शी गई है, ताकि हम पानी पीकर अपने अंदर ताज़गी और तरावट महसूस करें और अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजारें। तीसरा सवाल है अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई है, यानी क्या मकसद है कि दिन और रात बनाए गए हैं, रात क्यों बनाई गई है। इसका जवाब है अल्लाह ताला ने आराम करने के लिए रात बनाई है, ताकि जो हम सारा दिन थकावट के बाद आराम करना चाहते हैं, ताकि हमारी थकान उतरे तो हम रात को सो सकें, आराम कर सकें। इसीलिए अल्लाह ताला ने रात बनाई है, ताकि हम दिन भर की थकन के बाद आराम करें। चौथा सवाल है
हमें ज़बान क्यों दी गई, क्या वजह है कि हमें ज़बान अता की गई है। चौथे का जवाब है हमें सच बोलने के लिए ज़बान की नेमत अता की गई है। ज़बान देने की वजह है, ज़बान अता करने की वजह है ताकि जब भी हम कभी कोई भी बात करें तब भी हम सच बात करें और किसी का दिल भी ना दुखाएं। पांचवा सवाल है, आप अपने रब की बख्शी हुई कौन सी नेमत का खुसूसी शुक्र अदा करना चाहेंगे। दो बातें जुमलों में वजाहत करें। पांचवें का जवाब है मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों में सभी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहूँगा या चाहूँगी, लेकिन ख़ास तौर पर एक नेमत का जो मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और वो नेमत है मेरी टांगें यानी मेरे पैर। वैसे तो जाहिर सी बात है कि इंसान के लिए तमाम बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन किसी शख्स के लिए कोई भी बॉडी पार्ट, कोई एक बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो वो समझता है। यहाँ पर दो जुमलों में वजाहत की जा रही है। पहला जुमला है अल्लाह ताला ने हमें टांगें अता की यानी पैर इसलिए दिए ताकि हम उनके ज़रिए खड़े हो सकें, ताकि हम खड़े हो सकें। टांगों की नेमत इसलिए दी गई है ताकि हम खड़े हो सकें। दूसरा जुमला है अल्लाह ताला ने हमें टांगें अता की ताकि हम चल फिर सकें। दूसरा फ़ायदा ये भी बताया जा रहा है कि पैर इसलिए दिए गए हैं या टांगें इसलिए दी गई हैं ताकि हम चल फिर भी सकें। सवालों जवाब करने के बाद हम तशरीह का काम करेंगे। तशरीह के लिए सबसे पहले आपको शेर उतारना है। अपनी कॉपीज़ पर शेर उतारेंगे। शेर मैं आपको बता रही हूँ। हमें रात दी उसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को। शेर उतार लेने के बाद आप हवाला लिखेंगे, हवाला की हेडिंग मेंशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे ये शेर हमारी उर्दू की किताब की नज़म हम से लिया गया है। इस नज़म के शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। हवाला लिखने के बाद आप तशरीह की हेडिंग मेंशन करेंगे और तशरीह लिखेंगे इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाए हैं। दिन में तमाम इंसान अपने अपने काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तो थक जाते हैं और फिर अपनी थकन दूर करने के लिए रात को सोते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यानी इंसान जब अपने अपने काम कर रहा होता है, मेहनत मजदूरी मुशक्क़त करता है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसे जिस्मानी थकन हो ही जाती है। अब सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जब वो अपने घर जाता है तो थकान की वजह से वो अपनी नींद पूरी करता है और नींद पूरी करने से उसको आराम मिलता है और सुकून मिलता है। स्टूडेंट्स, नज़म हम की मश्की काम का इख्तिताम हो चुका है। आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कीजिए, राइटिंग पर भी तवज्जो दीजिए
कॉपीज़ कंप्लीट होने पर आप स्कूल में चेक करवाने के लिए ले आइए कॉपीज़। अब मैं आपको इस नज़म हम्द में से चुने गए कुछ नए अल्फाज बताऊंगी जो कि बतौर इमला हमने चुने हैं। पहला लफ्ज़ है बुझाने, दूसरा लफ्ज़ है इनायत, तीसरा लफ्ज़ है सूरत, चौथा लफ्ज़ है बरखा, पांचवा लफ्ज़ है बख्शिश, छठा लफ्ज़ है नेमतें, सातवां है रहमत, आठवां है समा, नवां है फुर्सत, 10वां है हमेशा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ नज़म हम्द का इख्तिताम हो चुका है। मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी, आप सबसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।